आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अलसी के लड्डू, जो बहुत ही खाने में टेस्टी है और फटाफट बन भी जाती है। इसे सर्दियों में खासतौर पे बनाया जाता है। अगर आपको कमर दर्द है और सर दर्द है और आपका याददाश्त भी बढ़ाना है, और साथ साथ ये सुपर ग्रीन भी माना जाता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और बहुत सारे फाइबर हैं। तो इस लड्डू को इन सर्दियों में ज़रूर बनाएं। टेस्टी लड्डू है कि आप इसे 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और खाने में इतनी टेस्टी है कि आप इसे बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने लिया है हाफ कप अलसी, यानी इसे तीसी भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी फाइबर्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है। नतीजन हार्ट अटैक की संभावना भी आपकी ना के बराबर हो जाती है। ये शरीर में अतिरिक्त वसा को यानी कि फैट को कम करता है, वजन को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल्स जो होती हैं बढ़ती उम्र के लक्षण को कम करती हैं, जिससे त्वचा पर झुर्रियाँ होती हैं, कसाव होते हैं और ये चेहरे को बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बना देती है। इसलिए अलसी का सेवन जरूर करें। ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो है ना, ये बहुत ही काम की चीज़, तो इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें। लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। सारी जानकारी के साथ आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको इसके फायदे नजर आएंगे। तो इसलिए अंत तक देखें। दूसरी चीज हम यहाँ पे ले रहे हैं मखाने। इसमें कैलोरी बहुत ही कम होती है, फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होती है। किडनी के लिए, दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनकी शारीरिक कमजोरी होती है, शरीर में तुरंत एनर्जी ये भर देती है। मखाने में कैल्शियम से भरपूर होती है, हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मखाने को बहुत अपने डाइट में शामिल करें। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर लेंगे मूंगफली। तो मूंगफली के फायदे मैं आपको क्या बताऊँ। मूंगफली प्रोटीन, वसा और फाइबर से भरपूर होती है। जबकि मूंगफली में बड़ी मात्रा में वसा हो सकती है, उनमें से अधिकांश वसा को अच्छे वसा यानी कि फैट जो होती है वो गुड फैट के रूप में इसे माना जाता है। इसी के साथ में हम बादाम भी ले रहे हैं। बादाम भी बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आलमंड्स ये आपके दिमाग को तेज करती है और आपके हेल्थ को यानी हार्ट को भी आप हेल्दी रखती है। तो लगभग यहाँ पे हमने 2-2 चम्मच यानी कि लगभग हमने 20 से 25 यहाँ पे बादाम भी ले लेने हैं। अगर आपको ऐसे लग रहे हैं कि बादाम नहीं हमारे पास है, तो आप सिर्फ मूंगफली भी ले सकते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। साथ में यहाँ पर हम तिल ले रहे हैं। सफ़ेद तिल विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। तिल के तेल में टोकफेरोल होता है, मधुमेह से ये बचाव करता है। डायबिटीज से एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। दर्द से राहत इसमें मिलती है। एनीमिया की समस्या को दूर करते हैं और आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। साथ में दूसरी तरफ हमने यहाँ पे खसखस ले लेना है। खसखस को काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी फायदेमंद चीज होती हैं। जब हम सेहत को सिर्फ जिम या योग से समझते हैं, जबकि असली सेहत उन चीजों से होती है जिन्हें हम खाते हैं। ये आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस की जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है। आंखों की रोशनी ये ठीक करता है। बहुत सारी फायदे। ये आपके डाइजेशन को भी सुधारता है। साथ में यहाँ पे हम नारियल का बुरादा ले लेते हैं। नारियल के बुरादे में टेस्ट बहुत अच्छी आती है इस लड्डुओं में, और नारियल के फायदे तो आप जानते हैं कितनी हेल्दी होती है। साथ में हम खजूर यहाँ पे ले रहे हैं। खजूर ये आपकी पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है, दिल की बीमारी को भी दुरुस्त करता है, ब्लड प्रेशर है उसे भी कंट्रोल करता है, और साथ में जिन्हें स्किन और बालों के लिए जो प्रॉब्लम है जिन्हें, उसे भी ये फायदेमंद पहुंचाता है। तो अब यहाँ पे हम सारे तिल जितने हमने हाफ कप लिए थे उसे अच्छी तरह से यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। तिल हल्के से फूटने लगते हैं यहाँ पे। तो देखिए अच्छी तरह से ये भी तिल हमारे भुन गए हैं। इन्हें हाई फ्लेम पे नहीं करें, नहीं तो ये जल सकते हैं। अच्छे से ये अपने साइज में बड़े हो जाते हैं तिल। इसे हमने बाहर निकाल लिया है। उसी तरफ दूसरी तरफ हमने यहाँ पे मखाने को भी अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेने हैं। सारे डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कितनी मात्रा में आपको लेना चाहे तो आप जितनी मात्रा में हमने ली है आप सभी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मखाने भी अच्छी तरह से आपको रोस्ट कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे बिना घी बिना तेल के मैं इसे बना रही हूँ, तो ऐसे भी ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बनेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह मखाने भी अच्छे से फूट रहे हैं और ये हमारे मखाने रेडी हो गए। इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। मूंगफली को भी हम रोस्ट कर लेते हैं साथ में। तो सभी को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। मैंने बादाम को कटिंग किया था, सोचे काट कर डालूं, तो सोचा कि नहीं, सभी को हम इस तरह से भून लेते हैं पहले। तो मीडियम फ्लेम पे इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है हमने, और अच्छी तरह से यहाँ पे बादाम और मूंगफली भी हो गए रेडी। तिल को भी इसी तरह से यहाँ पे कर लेते हैं। लगभग हमने 4 चम्मच यहाँ पे तिल लिए हैं, सफेद वाले तिल लिए हैं। आप चाहे तो काले तिल भी यहाँ पे ले सकते हैं। सर्दियों में तिल खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो जिन्हें हड्डियों की प्रॉब्लम है आप तिल जरूर यूज़ करें। एक बात और शेयर करूंगी कि आप तिल का सेवन जो महिलाएं हैं वो यूज़ ना करें जब आप मंथली होते हैं। मंथली में
तो पीरियड्स में आप इसे यूज़ ना करें, गर्म की तासीर होती है। साथ में खसखस को भी इसी तरह से हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसे निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारा कढ़ाई गर्म है। गर्म कढ़ाई में भी हल्के से इसे भी हम नारियल का बुरादे को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो जो नारियल होती है ना गोले वाले, उसे भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ मिक्सर ग्राइंडर लिया है और इस तीसी को हम यहाँ अलसी को डाल लेते हैं और इसे पल्स में ग्राइंड कर लेते हैं। सभी चीज़ अच्छी तरह से ठंडी होने के बाद ही आप इसे ग्राइंड करें। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने ग्राइंड किया, पल्स में किया है, बिल्कुल फाइन पाउडर हमने नहीं बनाना है यहाँ पर, तो हल्का सा दरदरा ही है। साथ में मखाने को भी हम डाल लेते हैं। चाहे तो आप इसे क्रश कर सकते हैं मखाने को बेलन की सहायता से। मैंने यहाँ पे इसे ग्राइंड कर लिया, तो ये पूरी तरह से बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से ग्रैनुल्स हैं यहाँ पे मखाने के, तो थोड़े से चंक्स हैं, तो वो जब लड्डू इनके बनेंगे तो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ पे खसखस को भी और तिल को नहीं, पहले यहाँ पे तिल डाल लिया है पहले से और खसखस को भी डाल लेते हैं और इन दोनों को साथ में हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे तिल को भी और खसखस को भी ग्राइंड करके हमने डाल दिया है। साथ में यहाँ पे मूंगफली और बादाम को भी ग्राइंड कर लेंगे यहाँ पर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये लड्डू का सेवन आप 2 लड्डू से ज़्यादा ना करें। एक सुबह ले सकते हैं और एक शाम ले सकते हैं। बच्चे को एक ही लड्डू दें, इससे ज़्यादा ना दें। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे खजूर लिया है, कम से कम 15 खजूर हमने लिए हैं। तो खजूर को भी इसी में हम डाल लेते हैं। मूंगफली और बादाम जो हमने ग्राइंड करके रखे थे उसी में डाल के हम ग्राइंड कर लेते हैं। नहीं तो क्या होगा, अलग से ग्राइंड करेंगे ना हम खजूर को तो वो चिपक जाते हैं पेंदी में मिक्सर ग्राइंडर के और फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ग्राइंड करेंगे तो एक सार हो जाते हैं और बिल्कुल भी ग्राइंडर में लगते नहीं है। तो देखिए सभी को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से कितने अच्छे से हो गए हैं, बिल्कुल हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। साथ में यहाँ पे नारियल का बुरादा भी डाल लेते हैं। ये लड्डू आप महिलाओं को जब पीरियड्स है महीने में तो आप उस समय नहीं दें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, उन्हें हानिकारक हो सकते हैं। साथ में इलायची का पाउडर हमने यहाँ पे डाला है आधी चम्मच और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेवर के लिए डाला है इलायची का पाउडर। अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें। ये हमारा ड्राई चीज़ बनकर तैयार है। अब लड्डू बनाने के लिए हम दूसरी तरफ एक लिक्विड चीज़ बनाएंगे, यानी कि इसमें हमने 2 चम्मच पानी डाला है और साथ में यहाँ पे हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। गुड़ लगभग हमने ½ kg लिया है, ½ kg से थोड़ा सा ही कम है। तो इसे हम डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे गुड़ को पिघलने देते हैं। अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खजूर का पेस्ट भी ले सकते हैं। सिंपल खजूर के बीज निकालें और मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लें और उसे इसी तरह से कढ़ाई में कुक कर लें जब तक वो एक गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। अगर कुक करके आप खजूर को बनाएंगे ना लड्डू तो वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलती हैं। तो मैं इसे गुड़ में बना रही हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो गुड़ तो खाना बनता है और गुड़ में बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। जैसे गुड़ अगर आप खाते हैं तो आपकी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सर्दियों में आपको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। जो एनीमिक है यानी खून की कमी है, खून की कमी को पूरा करते हैं। तो आप गुड़ जरूर अपने खाने में शामिल करें, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही करें तो आपके शरीर को फायदे मिलते हैं। तो देखिए अच्छे से गुड़ भी पिघल गया है और कम से कम 2 से 3 बॉयल आपको लाना है मीडियम फ्लेम पे। बस इसे 1 तार या 2 तार बिल्कुल भी नहीं करना है। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें हमने सारे मिक्सचर को इस तरह से डाल देना है और यहाँ पे आपको काम फटाफट करना है क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसे जमने में। तो इसे फटाफट यहाँ पे हम मिक्स करेंगे और इसके हम लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। तो आपको लग रहा है कि अभी गर्म है, लड्डू बनेंगे कैसे, तो आप हाथों में घी ग्रीस कर लें, नहीं तो पानी ग्रीस कर लें। हल्के से पानी आप हाथों में लगा लें और फिर इसके लड्डू बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। और चिंता ना करें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो देखिए हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है। इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ठंडे हो जाएंगे तो इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो देखिए ये बहुत गर्म है तो इसे मैं क्या करूँगी, हल्के से हाथों में पानी लेके लगा रही हूँ, नहीं तो आप घी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमने इसका गोला बना लेना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपको लग रहा है पानी है, बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे ये। और देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और फटाफट यहाँ पे आपको काम करना है। लड्डू बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे बनकर तैयार हो जा रहे हैं। इसे गोल का शेप दे दें और इसे एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तब। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो इसे खाएं और एंजॉय करें।